गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी आपको, उसमें बताया था कि अ, जो वीज़ा होता है कम ड्यूरेशन का, जो तकरीबन 1 साल का होता है। उसके बाद इस वक्त मैं आपके सामने एक और इशू वीज़े का मैं आपके सामने आपको बताने लगूँ। ये है, इसे हम पहले कहते थे इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, तो अब इसका नाम बदल गया है। अब इसे हम कहते हैं सीनियर स्पेशलिस्ट वर्कर वीज़ा। इसे ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी के नाम से भी याद किया जाता है। ये ऐसे समझ लें आप कि ये एक तरह से वो वीज़ा होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका कोई एम्प्लॉयर है, उनकी एक ब्रांच यूके, ठीक है। बस एम्प्लॉयर की ब्रांचेस बहुत जगह पे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉयर की ब्रांच पाकिस्तान में है, एक ब्रांच उनकी यूके में है, और अब वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की ब्रांच से या किसी और मुल्क की ब्रांच से हमारा जो वर्कर है उसको हम बुला लें यूके में, ठीक है। तो ये है बेसिकली इस पूरे वीज़े की रीज़न, और इस पूरे वीज़े का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसमें एक लिस्ट है एलिजिबिलिटी की, काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं ज़रा इस वीडियो में उसको सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, जनरली बता देता हूँ कि एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है इसकी, और जिसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो हैं वो शामिल हैं। तो तकरीबन उसमें से कुछ उन्होंने अब निकाल दिए हैं, जिसमें आर्टिस्ट, ऑथर्स, एक्टर्स, डांसर्स, इस तरह के उन्होंने निकाल दिए। बाकी सारे कैटेगरी जिसके अंदर अब शामिल हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो आपका एम्प्लॉयर है उसके लिए उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हुई। एक तो ये कि आप पहले से उस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको आज एम्प्लॉय किया और कल आपको वहाँ बुला रहे। तो इसकी मिनिमम जो है वो तकरीबन 1 साल तक आप उस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो पहले से, और उसके बाद अब वो एम्प्लॉयर चाहते हैं कि आपको यूके बुला लिया जाए। अच्छा, इसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 45,800 के करीब है। तो अगर आप इतनी सैलरी समझ लें कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र करता है, तो उस सूरत में इस बात का इम्कान होगा कि आपको ये वीज़ा जो है वो मिल सकता है। अच्छा, इसमें बाकी रिक्वायरमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो वही हैं, लेकिन इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके एम्प्लॉयर के पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। यानी आपका जो एम्प्लॉयर है वो कोई ए ग्रेड एम्प्लॉयर हो, जिसके पास पहले से एक स्पॉन्सर लाइसेंस मौजूद हो। अगर नहीं है तो ज़रा उन्हें फिर अप्लाई करना पड़ेगा स्पॉन्सर लाइसेंस, और अगर है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, एक तरह से जॉब ऑफ़र आपको वो दे देंगे, और उसके बाद आप इस प्रोसेस पे जा सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट्स जैसे आपका कोई पासपोर्ट है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, टीबी टेस्ट है, आइल्स रिक्वायरमेंट वही जैसे एक आम उसके वीज़े के लिए होती हैं, ये भी इसके लिए ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखिए कि जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है, सैलरी रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी वजह से सैलरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सके, तो आप ये समझ लें कि इसका इम्कान जो है वो वीज़ा मिलने का ख़त्म हो सकता है। इसमें यह है कि आप कितना अर्सा रह सकते हैं। आम तौर पर ये वीज़ा जो है 5 साल के लिए दिया जाता है, यानी आप 5 साल तक वहाँ पर रह सकते हैं। और अगर आप का काम मज़ीद कंटिन्यू है, वैसे ही रहता है, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है। अब इसकी जो, अगर आप कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसकी फ़ीस जो है वो, एक तो होम ऑफिस की फ़ी है जो कि नॉर्मल फ़ीसें जो हैं वो बदलती रहती है। पता नहीं आप ये वीडियो कब देखेंगे, उस वक्त तक की फ़ीस यही वाली होगी, या हो सकता है फ़ीस बदल गई हो, लेकिन रिक्वायरमेंट के लिहाज से इसकी एक फ़ीस होम ऑफिस की तरफ से है। उसके बाद इसके साथ IHS फ़ीस है, यानी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, ये फ़ी भी आपको अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और चीज़ है जिससे हम कहते हैं कि आपको जो आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए तकरीबन 1270 पाउंड के लिहाज से ये रकम जो है आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये बेसिकली एक महीने के लिए समझ लें, आपका वहाँ पर जो ख़र्चा है वो आपके अकाउंट में पहले से मौजूद होना चाहिए, और 28 दिन से आपके अकाउंट में ये पड़ा हुआ भी होना चाहिए। इसका एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर लिख दे कि वो ये ख़र्चा ख़ुद आपका एम्प्लॉयर देगा, तो उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत जो है वो बाकी नहीं रहती। तो दोस्तों, ये एक वीज़े की एक कैटेगरी है
लेकिन फिर मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी एक अदद कंपनी कोई यूके में पहले से मौजूद है और एक अदद उसकी कोई ब्रांच जो है वो किसी और मुल्क में है। अब उस ब्रांच वाला बंदा जो है को आप लेके जाना चाहते हैं यूके, तो ये वीज़ा कैटेगरी वो है। मैं गाए बगाए आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मकसद ये होता है कि आपको मुख्तलिफ़ वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में बताया जाए कि कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ जो हैं यूके जाने के लिए अवेलेबल हैं। अब ज़ाहिर है सब वीडियोस आपके लिए शायद ना हो, लेकिन अगर आप तवातर से वीडियो देखते रहें तो आपको कोई ना कोई शायद ऐसी वीडियो मिल जाए जो आपके किसी काम भी आ सके। तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।